सो गाइस मैंने एक पैकेट में भर लिया है और दूसरा पैकेट में भर रहे हैं अभी। तो चलिए फटाफट इसे भर लेते हैं अच्छी तरह से फ्रेश करके, क्योंकि फ्रेश करके भरना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों के पास क्या है, बाइक है, और बाइक में अगर हम अच्छे से पैकेट में नहीं भरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बोरा तो ले जा नहीं पाएंगे, बस 2 3 4 ले जा पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि करेला हम लोग को अच्छा से मेहनत से थोड़ा सा अच्छा से भरना पड़ता है। तो भर लेते हैं अच्छा से साइज़ बना करके, और जो इसमें से जो थोड़ा सा पक गया है या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है उसको साइड कर देंगे, फ्रेश करके इसमें भरेंगे हम। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद फिर इसे मार्केट लेकर के जाएगा और इसे जो होता है व्यापारी इसे लेकर के आएगा। और ये समझ लीजिए होलसेल हो गया, ये थोक ये दे करके आता है, क्योंकि खुदरा बेचने में समय लगता है। इसमें तो आधा किलो 1 किलो करके बेचना पड़ता है, उसमें दिन भर बैठना पड़ता है मार्केट में। लेकिन भले ही उसमें पैसा भी ज़्यादा होता है, लेकिन दिन भर बैठना पड़ता है और उतना तो समय है नहीं, क्योंकि फिर लौट करके आना, खेत में अपना कुछ काम करना, जैसे कि करेला का खेत में पानी पटवन करना या फिर दवाई छिड़काव करना, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देखना, कोड़ना भरना, खरपतवार हो गया उसे साफ़ करना, मतलब कि बहुत सारा रंग का काम होता है, वो आकर के कर सकते हैं। और जिसके पास काम नहीं है तो वो आराम से मार्केट में बैठ करके खुदरा बेच सकता है। तो हम पहले अच्छी तरह से करेला भर लेते हैं, और हमारे मम्मी पापा वो करेला तोड़ रहे हैं और मैं इसे अच्छे से फ्रेश करके भर रहा हूँ। और ये देखिए करेला जो कि टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसे क्या करेंगे हम फेंक देंगे, क्योंकि इसमें हम नहीं भरेंगे। और ये देखिए अब थोड़ा सामने से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ख़राब हो गया था, मतलब लाल हो गया था अंदर से, बाहर से थोड़ा हरा दिख रहा था, इसलिए उसे हम साइड कर दिए, क्योंकि उसे क्यों हम भरेंगे। जो भी व्यापारी अगर लेगा तो उसको तो वो फेंकना ही पड़ेगा, तो उससे भी तो नुकसान होगा, इसलिए धोखा नहीं करना चाहिए। चलिए जितना था उधर तो सारा वो बोरा में डाल दिए हैं, और अब थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, अभी लेकर के आता ही होगा करेला हो थोड़ा सा। तब तक थोड़ा समेट देते हैं बोरा। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, सुबह का टाइम है, लेकिन तो फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखिए फैमिली हमारी मम्मी आ चुकी है करेला लेकर के। तो चलिए इसे फटाफट हम फ्रेश करके भर लेते हैं। और ये देखिए जो बड़ा बड़ा साइज़ का जो करेला मैंने उठाया है 2 ठो, ये देखिए। तो इस करेला को हम क्या करेंगे, सब्ज़ी बनाएंगे, और वो भी बनाएंगे हम बिना तेल मसाले का। मसाला देंगे थोड़ा सा, लेकिन उसमें तेल का मात्रा बहुत ही कम देंगे। वो आपको हम एक वीडियो में दिखाएंगे कि मैंने बिना तेल का कैसे बनाया है सब्ज़ी, वो भी करेला का। काफ़ी खाने में मतलब कि सेहत के लिए बहुत ही वो खास रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो मैं बनाऊंगा, इसलिए मैंने वो बड़ा बड़ा साइज़ का रख दिया। बड़ा वाला जो होता है ना वो थोड़ा तित्ता कम लगता है और उसका शेप भी अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने वो बड़ा वाला साइज़ का साइड करके रखेंगे। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा भर लेता हूँ, क्योंकि अभी बड़ा बड़ा साइज़ और भी आएगा, वो भी रखेंगे, अभी क्यों रखना। तो चलिए फ्राउड्स भर लेते हैं अच्छा से।
यही वाला करेला को हम रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा हेवी साइज़ का है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसी को हम रखेंगे। और ये देखिए मैंने रख दिया और अब हम आगे फिर से भरेंगे अपना बोरा में।
और यहाँ देखिए हमारा पैकेट अब फुल हो जाएगा, लेकिन और भी एक पैकेट में भरना पड़ेगा क्योंकि 2 पैकेट हो गया। तो रस्सी से इसे बांधना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर में ये करेला भर देते हैं, क्योंकि इधर साइड में जो रखा हुआ था उसे भी भर देते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को एक पैकेट में भरने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना समय लगता है। ऐसे नहीं कि लाया तुरंत डाल दिया भर दिया, वैसे नहीं। हम लोग को अच्छा से फ्रेश करके भरना पड़ता है, तब जा कर के मार्केट में एक सही रेट मिलता है। और नहीं तो फिर रेट नहीं मिलेगा, जैसे तैसे भर देने से रेट नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ को अगर अच्छा से हम रखते हैं और डालते भी हैं, और ये पत्ता हम ऊपर में इसलिए देंगे क्योंकि ऊपर में जो करेला है ना छोटा छोटा साइज का रहता है, तो वो क्या होता है कि रस्सी से जब बांधते हैं उसके बाद जब बाइक में चढ़ाते हैं उसमें गिर जाता है कुछ। इसलिए हम पत्ता के ऊपर में दे देते हैं, तो क्या होगा कि वो गिरेगा नहीं, रस्सी भी कम लगेगा। ये हम लोगों का हो गया देसी जुगाड़। और फिर ये देखिए एक रस्सी है, ये रस्सी नहीं है, ये भी एक जुगाड़ ही है। ये है क्या पता है, बता देते हैं आप लोगों को। ये है साड़ी का वो होता है ना, उसी का साड़ी का फाड़ करके, जो साड़ी एक्सपायर हो जाता है वो साड़ी का फाड़ करके ये बनाते हैं। और ये रस्सी से काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होता है और ये कसने में भी अच्छा लगता है। और रस्सी क्या होता है, वो पतला होता है तो वो कस नहीं सकते अच्छी तरह से, हाथ में थोड़ा लगता है। तो इससे क्या होता है कि अच्छी तरह से कसा जाता है, इसलिए हम लोग अक्सर इसी का यूज करते हैं। और अब हम दूसरा पैकेट में भरेंगे।
तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को करेला पसंद है या नहीं है, और करेला जो है वो आप लोगों के मार्केट में क्या रेट चल रहा है अभी, वो भी कमेंट में बताइएगा। इससे मुझे अनुभव होगा, पता चलेगा कि किस जगह पर क्या रेट चल रहा है। हो सके तो अगर वहाँ पर ज़्यादा रेट हो तो वहाँ पर भी हम सेल कर सकते हैं, और करेला अगर वहाँ कम हो वहाँ पर भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वैसे तो हम लोग ठहरे किसान, जहाँ हो सके वहाँ पर तो करेला लेकर के चल जाते हैं। रेट मिलना चाहिए थोड़ा, क्योंकि मेहनत करने से हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। बोलता है ना, जय जवान जय किसान, तो किसान भी वैसे ही है। और हम लोगों का ख़ास चीज़ एक ये है, और इधर देखिए करेला ये वाला देखिए टेढ़ा हो गया है, और ये भी किसी कारण से ही हुआ है। इतना छोटा है, पक गया, क्या होगा? ये देखो पक गया। इसका बनाने वाले हैं सब्जी स्पेशल अपने लिए। तो इसलिए मैं भी एक धमा लेकर के आ गया, क्योंकि बहुत लेट करके आते हैं तो उतना देर मुझे वेट करना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए मैं भी थोड़ा एक धमा ले आया। थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो मार्केट भी थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, उससे क्या होगा, रेट भी अच्छा मिलेगा। मतलब कि ये होता है ना कि किसान लोग को ये करना पड़ता है कि सुबह सबसे पहले सो करके उठने से, ब्रश करने से पहले ही उसे सबसे पहले पहुंचना पड़ता है वो अपने खेत पर, और खेत पर जा कर के वो करेला तोड़ करके, मॉर्निंग में सबसे पहले करेला तोड़ करके फिर फ्रेश करके पैकेट में भर करके, और फास्ट जल्दी ही उसे मार्केट पहुंचना पड़ता है। क्योंकि जो भी व्यापारी वगैरह जो होता है, जो ख़रीदता है, वो सुबह में ही आता है। इसलिए क्योंकि सुबह में आने के बाद क्या होता है, वो ख़रीद लिया और फिर वो मार्केट में जा कर के सेल करता है, खुदरा बेचता है, तो उसे सुबह ही लेना पड़ता है। और जो जैसे कोई अगर लेट कर दिया आने में, जैसे किसान लोग अगर लेट से आया, उसका जो होता है सब्ज़ी का वो वैल्यू नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान लोग को सबसे पहले मार्केट जा कर के पहुँचना पड़ता है करेला लेकर के। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी सुबह ही है, लगभग अभी 6 बज रहा है, और इस टाइम हम लोग तुरंत फटाफट इसको भर लेंगे और इसे मार्केट लेकर के हमारे पापा जाएंगे, तब जाकर वो सही रेट मिलेगा। अगर बाय चांस अगर 1 घंटा लेट हो गया तो जहाँ अगर 20 रुपया केजी है तो वहाँ उसे 15 मिलेगा या 10 मिलेगा, या हो सकता है सेल नहीं भी, फिर उसे खुदरा बेचना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ परेशानी होता है, इसलिए हम लोग को फटाफट करना पड़ता है, जो कि देख सकते हैं आप लोग। तो लगभग और कितना होगा पता नहीं, थोड़ा सा बचा होगा और।
गाइस, वहाँ पर भी करेला ले रहा है। वहाँ पर और हमारा करेला देखिए कितना हो गया है। ये साइज का करेला है मेरा, एक 2 पैकेट और कितना हो गया। और चलिए लास्ट हो गया, अब थोड़ा सा बचा है, इसे भी भर लेते हैं। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसे फटाफट उठा करके हम भर देते हैं तो हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा उठता भी नहीं ना हाथ में, थोड़ा थोड़ा करके हाथ में उठता है, लेकिन क्या करें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। आखिर किसान लोग इतना मेहनत करता है, उसे सब्ज़ी का सही रेट मिलता है। और यहाँ पर देखिएगा, इस वो जो लगा हुआ है ना टेम्पू, वो व्यापारी है। और वो देखिए कैसे सारा करेला सब खरीद करके ले रहा है, यहीं से गांव से ही उठा करके ले जाता है वो मार्केट, और वो जा करके सेलिंग करता है। देखिए कितना सारा है ना, और भी लगा है उधर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ट्रक का ट्रक जाता है। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो चलते हैं, बाय बाय। और इस तरह से लेकर के चले जाता है बाइक में।